अब हम आपको माया नगरी के एक सूने खंडहर में 22 दिनों के भीतर हुए 2 खौफनाक वारदातों का पूरा सच बताने जा रहे हैं। उस खंडहर में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 4 गुनहगारों को मुंबई की अदालत ने ताउम्र कैद की सजा सुना दी है। उनमें से 3 शैतान तो ऐसे हैं जो 22 दिन के अंदर हुई गैंगरेप की दोनों वारदातों में शामिल थे। इनकी दरिंदगी और हैवानियत दिल दहला देने वाली है। मोहम्मद अशफाक, सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम और कासिम बंगाली और विजय जाधव, ये वो नाम हैं जिन्होंने मुंबई के माथे पर कलंक की कालिख पोती है, जिन्होंने इंसानियत के चीथड़े उड़ाए हैं, जिन्होंने सभ्य समाज को शर्मिंदा किया है। इन चारों ने हैवानियत की हदें पार कर गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन आज इनके किए का हिसाब हुआ है। मुंबई की एक अदालत ने इन चारों गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जो यंग लड़की थी उसकी शादी फिक्स हो गई थी और अपने मंगेतर के साथ वो यहाँ जो महालक्ष्मी टेम्पल है वहां वो जा रही थी। उसके पैर को चोट आई थी, इसलिए उन दोनों ने शॉर्टकट से जाने का तय किया था और वो शॉर्टकट उनके रास्ते में आया और वही शक्ति मिल से गुजरते समय वो उन 5 दरिंदों ने इस तरह से शारीरिक अत्याचार किया था कि उससे इंजरी होने के बावजूद उसको मारा था, पीटा था और कई अनवैध शारीरिक अत्याचार किया थे। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, मुंबई में कभी रात नहीं होती, लेकिन उस रोज मुंबई रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूबी हुई थी। उस रोज तारीख 31 जुलाई 2013, जगह मुंबई की शक्ति मिल। खंडहर की शक्ल में खड़ी यह मुंबई के चर्चित शक्ति मिल है। इसी शक्ति मिल में इन चारों ने एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इनके साथ एक और शख्स था जिसे अदालत ने नाबालिग माना है और नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को धारा 376 डी यानी गैंगरेप, धारा 377 यानी अप्राकृतिक यौनाचार, धारा 354 यानी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ और धारा 120 बी यानी साजिश समेत कई धाराओं में दोषी माना। अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई तो आरोपी रोने लगे। आरोपियों ने क्या कहा आपको बताते हैं। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और बहन है, उनका ख्याल रखने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया है। मेरे घर में मेरी बीवी है, बच्चा है, मेरी बहन विकलांग है। मुझे इस मामले में गलत फंसाया गया है। अपनी बातें कहकर आरोपी अदालत में रोने लगे, लेकिन सरकारी वकील उज्जवल निकम ने आरोपियों के आंसू को घड़ियाली आंसू बताया। अदालत ने टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप के मामले में चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है और महिला फोटो जर्नलिस्ट के मामले में अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। उर्वशी खोना के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। शक्ति मिल का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। उस सुनसान खंडहर में लड़कियों की चीख के जिम्मेदार हैं 3 नौजवान जिनके अंदर एक पिशाच बसता है। कौन है ये गुनहगार और कैसे शक्ति मिल को उन्होंने पिशाचों का खंडहर बना दिया, देखिए। विजय जाधव, सलीम अंसारी और कासिम शेख, ये तीनों वो गुनहगार हैं जो फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर दोनों के गैंगरेप में शामिल थे। इन तीनों आरोपियों में कई चीजें कॉमन हैं। आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसे जानिए। यह है विजय जाधव। विजय मुंबई के अग्निपाड़ा इलाके का रहने वाला है, शादीशुदा है, बेरोजगार है। विजय के खिलाफ कई चौकियों में चोरी चकारी के कई मामले दर्ज हैं। मोबाइल पर पोर्न देखने का शौकीन विजय एक नंबर का नशेड़ी भी है। सलीम अंसारी, सलीम मुंबई के धोबी तालाब का रहने वाला है। ये भी शादीशुदा है, बेरोजगार है और विजय की तरह इसके भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। कासिम शेख, कासिम मुंबई के गोवंडी का रहने वाला है, बेरोजगार, नशेड़ी और चोरी चकारी में आगे रहने वाला कासिम भी दिमागी रूप से सेक्स को लेकर विक्षिप्त है।
विजय और सलीम में फर्क सिर्फ इतना है कि कासिम शादीशुदा नहीं है, लेकिन इन तीनों में सबसे कॉमन बात जो है वो ये कि तीनों बेरोजगार थे, तीनों नशेड़ी थे और तीनों वहीं शक्ति मिल के आसपास मंडराते थे। उस रोज 31 जुलाई को भी इन तीनों ने पहले टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप किया और फिर 22 अगस्त को अपने बाकी दोस्तों के साथ इन्हीं तीनों ने फोटो जर्नलिस्ट के साथ भी गैंगरेप किया। उर्वशी खूना के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी स्पेशल की इनसाइड स्टोरी आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को अपने ही राज्य हरियाणा में काले झंडे दिखाए गए हैं। केजरीवाल फरीदाबाद में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। विरोधियों ने पूछा कि विधायकों को टिकट देने से इनकार के बाद उन्हें लोकसभा का टिकट क्यों दिया गया। मीडिया ने केजरीवाल से पूछा तो उनका कहना था कि वायदा तोड़ना कोई गुनाह तो नहीं। केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा कि फरीदाबाद में उनका स्वागत इस तरह होगा। अपने ही राज्य हरियाणा में केजरीवाल को लोगों ने काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में 49 डेज की सरकार चलाई, उसमें इन्होंने कोई गवर्नेंस नहीं दी, सिर्फ लोकपाल का मुद्दा बना करके लोकसभा जाने की कोशिश करी। देश की जनता को चीट किया, दिल्ली की जनता को चीट किया। हम नहीं चाहते फरीदाबाद में ऐसा हो। धारा से बिल्कुल भी किसी प्रकार खुश नहीं है। वो देश का बंटवारा करने में विश्वास रखती हैं। वो कश्मीर को अलग करना चाहती है, पाकिस्तान में हमारा कश्मीर देना चाहती है। जिस कश्मीर के लिए 4 युद्ध हुए हैं, हजारों सैनिक मरे हैं, उन सैनिकों की शहादत क्या बेकार जाएगी? केजरीवाल जी की हड्डियों में पानी बहता होगा, लेकिन हमारी हड्डियों में खून है और हम कश्मीर के लिए जान देने को तैयार हैं। केजरीवाल ने अपने समर्थकों के साथ आज फरीदाबाद में रोड शो किया। उनका जोरदार विरोध हुआ तो उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये केजरीवाल के डर का नतीजा है। मुझे यहाँ तक साफ लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत भ्रष्टाचार अभी तक किया है। ये उन्हीं के चेले होंगे जिन्हें डर है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है कि भ्रष्टाचार से लड़ना है और हर भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। ये डर और खौफ उन्हीं का है। ये उन्हीं के, मैं कह सकती हूँ, पेड लोग हैं या तो उन्हीं के चमचे हैं जो बिल्कुल जिन्हें आगे किया जा रहा है, जिन्हें ढाल बनाया जा रहा है उन भ्रष्ट नेताओं की तरफ से। पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र में विरोध का पूरा स्थान होना चाहिए। किसी बात को लेकर कोई काले झंडे दिखाए तो उससे बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है। आदमी अपना काम, अपनी बात कहने का उसका अपना तरीका हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। केजरीवाल से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क और उनके लगातार सामने आ रहे झूठ से आम आदमी का विश्वास उनसे उठने लगा है। यही वजह है कि अब केजरीवाल के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।